साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। 22 जनवरी को अंधभक्तों के प्रभु मोदी जी द्वारा पत्थर की मूर्ति में प्राण डालने के बाद आधिकारिक तौर पर हल्ला मचाया गया कि राम आ गए हैं, राम राज्य आ गया है। नेशनल जनमत बार बार यह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि राम राज्य आया कहां है और राम कहां आए हैं। नेशनल जनमत के हाथ एक खबर लगी है जिससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राम राज्य आने का मतलब है संविधान और कानून का राज खत्म हो जाना। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में एक जिला है महासमुंद। 22 जनवरी को राम के आने के बाद एक शिक्षक को 67 दिन का अवकाश दे दिया जाता है। सिर्फ किस वजह से कि वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर के भंडारे का मैनेजमेंट देखना चाहता था। और यह भंडारा किसी सरकारी आयोजन के तहत नहीं बल्कि एक निजी संस्था नीलांचल सेवा समिति द्वारा रखवाया गया था। और किसके आदेश पर किया गया? विधायक अब इस राम राज्य में सीधे सीधे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने लगे हैं। इस पत्र की भाषा देखिए। यह पत्र खंड शिक्षा अधिकारी पिथौरा जिला महासमुंद द्वारा लिखा गया है। माननीय विधायक बसना के निर्देशानुसार, मतलब विधायक से अब सीधे सीधे निर्देश प्राप्त किए जा रहे हैं। श्री विश्वामित्र बेहरा, प्रधान पाठक मतलब प्रधान अध्यापक, प्राथमिक शाला विजयपुर को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नीलांचल सेवा समिति बसना की ओर से भंडारा सेवा हेतु नियुक्ति किए जाने के फलस्वरूप संबंधित को उक्त कार्य हेतु दिनांक 23/1/2024 से 29/3/2024 तकरीबन 67 यानी कि 67 डेज तक कार्य मुक्त किया जाता है। अब इस राम राज्य के मेन राम भक्तों के नाम सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वो प्रधान अध्यापक जिन्होंने 67 दिन तक कार्यमुक्त होने का आदेश प्राप्त किया, उनका नाम है विश्वामित्र बेहरा। और वो खंड शिक्षा अधिकारी जिन्होंने विधायक जी के निर्देश पर एक ऐसे विद्यालय में जहां एकल शिक्षक था, मतलब इनके अलावा कोई शिक्षक ही नहीं था, फिर भी बकायदा विधायक जी के निर्देश को अपने सरकारी पत्र में लिखते हुए कहा, जाओ 67 दिन तक भंडारे का मैनेजमेंट संभालो। उन खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीओ का नाम है के ठाकुर। और ये समझने में तो कोई कंफ्यूजन रहा नहीं होगा कि माननीय विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के ही रहे होंगे। नाम है संपत अग्रवाल, महासमुंद जिले की बसना विधानसभा से विधायक हैं। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यमुक्त कर देते हैं, प्रधान अध्यापक चले जाते हैं, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को पूरे मामले की भनक ही नहीं लगती है। मामला उनको तब पता चलता है जब दैनिक भास्कर समाचार पत्र ये खबर छापता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिला शिक्षा अधिकारी अपने पत्र में खुद बता रहे हैं कि वो इस पूरे मामले से अनभिज्ञ थे। जब पेपर में खबर छपी तब उनकी आंखें खुली, और आंख खुली तो आनन फानन में खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया। जो समय बच्चों की परीक्षाओं का समय है, एकल विद्यालय है, शिक्षक की कमी है, आखिर उस प्रधान अध्यापक को आपने भंडारे के नाम पर कार्यमुक्त क्यों किया? यह पूरी खालिस ड्रामेबाजी है। क्यों ड्रामेबाजी है? खंड शिक्षा अधिकारी के पत्र को जरा दोबारा से देखिए। उसमें पहले नंबर पर कार्यमुक्त करते हुए विधायक जी को सूचना दी गई है। दूसरे नंबर पर देखिए क्या लिखा है, जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को सादर सूचनार्थ। और यह पत्र कब लिखा गया? 20 जनवरी को, यानी कि जिस समय कार्यमुक्त किया जा रहा था राम के काम के लिए, बच्चों के भविष्य को खूंटी पर टांगकर, उस समय जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित कर दिया गया था। मगर अब महज रस्म अदायगी के लिए 14 फरवरी को दूसरा पेपर लिखते हैं जब मीडिया में यह पत्र वायरल हो जाता है। असलियत में
यही राम राज्य है, जहां बच्चों की शिक्षा और भविष्य से ज्यादा मंदिर के घंटों को और भंडारे को महत्व दिया जाता हो। और दूसरी बात सोच करके देखिए, एक निजी संस्था के लिए वो भी 67 दिन ऐसा कौन सा भंडारा चल रहा था जिसके लिए एक सरकारी शिक्षक को, जो एकमात्र शिक्षक था विद्यालय में पढ़ाने वाला, उसको कार्यमुक्त कर दिया जाता है। राम राज्य का असलियत में यही मतलब है, जहां पर नियम कायदे कानून खूंटी पर टांग करके धर्म को सर्वोपरि रख दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल से भी पूछना चाहिए कि आपके लिए भंडारा ज्यादा महत्वपूर्ण था, बच्चों की शिक्षा नहीं। मगर सवाल कौन करेगा? अंधभक्त अंधभक्ति के नशे में चूर हैं। बच्चों का भविष्य आज बिगड़ रहा हो तो बिगड़ जाए, उन्हें कोई चिंता नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।